गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, हम अपनी हिंदी की वर्कबुक में आज अक्षर श से क्षत्रिय ये लिखना सीखेंगे। श से क्षत्रिय। ठीक है बच्चों, हमारा अगला अक्षर है श। चलिए इसे कैसे लिखते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों ये स्लीपिंग लाइन, एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे? ब्लू लाइन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हम ये जो सेकंड वाली जो ब्लू लाइन आ रही है, यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे बच्चों, और ऊपर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरफ अंदर की तरफ टर्न करेंगे, गोला बनेगा अंदर की तरफ घुमाते हुए, और फिर उसको बाहर की तरफ लेके आएंगे। वापस से बाहर की तरफ टर्न करते हुए, मोड़ते हुए लाएंगे, और उसे नीचे लाकर अंदर, फिर से अंदर की तरफ घुमा के एक छोटा सा गोला बनाएंगे और बाहर लाके छोड़ देंगे। ठीक है, एक छोटी सी लाइन बाहर की तरफ निकाल के छोड़ेंगे, तो ये बनता है श से क्षत्रिय। फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये बीच वाली सेकंड जो ब्लू लाइन है यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर ले गए, अंदर की तरफ मोड़कर एक छोटा गोला बनाया, फिर पूरा घुमा के बाहर की तरफ लेके आए, लेफ्ट साइड बाहर की तरफ से लेके आए ऐसे टर्न करके, फिर उसे फिर से अंदर की तरफ छोटा सा गोला बनाया, मतलब अंदर की तरफ मोड़ते हुए, और बाहर लाके छोड़ा। ठीक है, तो ये बनता है छ से क्षत्रिय। बच्चों ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, लेकिन आप धीरे धीरे लिखोगे, ध्यान से देखते हुए बनाओगे, धीरे धीरे अपना हाथ चलाओगे, तो आपको ये लिखना आ जाएगा। फिर से देखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से यहाँ से हमने लाइन को ऊपर ले गए, अंदर की तरफ मोड़ा, फिर बाहर लेके आए घुमा के, बाहर की तरफ भी इस तरह से टर्न किया, इसे फिर से अंदर की तरफ एक मोड़ा और बाहर लाके छोड़ा। ये बन गया श से क्षत्रिय। आप ध्यान से देखते जाइए बच्चों, मैं स्लो बहुत धीरे धीरे लिख रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे पेंसिल चला रही हूँ, ताकि आप लोग ध्यान से देख के सीखें कि पहले हमें किस तरह से इसको स्टार्ट करना है और किस तरह से इसको पूरा बनाना है। ऐसे फिर से देखते जाइए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर इस साइड से ऐसे लाइन को लेके गए, फिर नीचे की तरफ लाके टर्न किया। ठीक है, श से क्षत्रिय। इस तरह से ध्यान से देख के और बिल्कुल धीरे धीरे आप लोग बनाएंगे, इसे लिखना सीखेंगे और बोलते भी जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में पढ़िए, इसे पहचानिए, इसे बोलते हैं श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। ठीक है, ये हमने डॉट्स पे ट्रेस किया पहले। अब हम विदाउट डॉट्स वाले बच्चों ये नीचे की लाइंस भी कंप्लीट करेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से सेकंड ब्लू लाइन से स्टार्ट किया, ऊपर ले गए, ऐसे अंदर की तरफ टर्न करा, पूरा बाहर की तरफ घुमा के लेके आए, और फिर से अंदर की तरफ मोड़कर ऐसे छोड़ा। तो ये बन गया श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। इस तरह से मैं बहुत धीरे धीरे ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, एकदम धीरे धीरे बना के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से लिख रही हूँ मैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, पेंसिल किस तरह से चल रही है, किस तरह से मैं घुमा रही हूँ, ऐसे। श से क्षत्रिय, यहाँ से राइट साइड से इस बीच वाली लाइन से हमने स्टार्ट किया, ऊपर ले गए ऐसे लेफ्ट साइड, और फिर मोड़ के बाहर लेके आए वापस से इस तरफ, और फिर यहाँ ला के हमने अंदर की तरफ मोड़ के बाहर छोड़ा। तो इस तरह से श से क्षत्रिय बनाया जाता है बच्चों। पेंसिल बिल्कुल नहीं उठती, एक ही साथ बनाते हम। जैसे इस तरह से ड्रॉ किया, पूरी पेंसिल को इस तरह से चलाते जाओ और यहाँ ला के फिनिश करो।
तो ये बन गया आपका श। श से क्षत्रिय। क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। छ से क्षत्रिय। ठीक बच्चों, ये लिखा गया है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके नीचे वाला अगला अक्षर है हमारा त्र। त्र से त्रिशूल। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्या अक्षर है? त्र से त्रिशूल। चलिए कैसे लिखेंगे? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर इस साइड से एक लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे से एक छोटी स्लांटिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन जाएगा त्र से त्रिशूल। ठीक है, ये बच्चों इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है बनाना, आप लोग ध्यान से बनाना, ये बन जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें लाइन किस तरह से बनानी है। त्र से त्रिशूल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट लाइन को हमने थोड़ा सा ऐसे टर्न किया, सेकेंड लाइन को स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। फर्स्ट पे डॉट्स पे ट्रेस कर रही हूँ, ये डॉट्स वाले आप कंप्लीट करेंगे। ऐसे डॉट्स पे जब बच्चे ट्रेस करते हैं तो हमें ढंग से लिखना आ जाता है, हमें मालूम चल जाता है कि हमें किस तरह से इस वर्ड को, इस अक्षर को लिखना है, इस लेटर को लिखना है। ठीक है, चलिए अभी विदाउट डॉट्स वाली जो लाइन है इन्हें कंप्लीट करते हैं। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करा, इस तरह से। त्र से त्रिशूल, 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 त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। ठीक बच्चों, ये दो अक्षर हमने कंप्लीट किए, श से क्षत्रिय है और त्र से त्रिशूल। चलिए नेक्स्ट पेज पे हमारा बच्चों लास्ट लेटर है ज्ञ। ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ये हमारा आखिरी अक्षर है, लास्ट सबसे एंड में ये आता है ज्ञ से ज्ञानी। कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये भी थोड़ा बनाना लिखना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग सीख जाओगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और फिर यहाँ से इस ब्लू लाइन की थोड़ा ऊपर से यहाँ से एक छोटी स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगी, उसी को घुमा के बच्चों वापस से पीछे की तरफ घुमाते हैं और एक ऐसे हाफ सर्कल सा बनाते हैं, उसको अंदर की तरफ से टर्न करके बाहर ला के छोड़ते हैं, तो ये बनता है ज्ञ। ज्ञ ज्ञानी। ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, छोटी स्लीपिंग लाइन, इसे टर्न करके पीछे की तरफ लाइए, पीछे की तरफ घुमाते हुए इस तरह से नीचे लाके मोड़ते हैं, छोड़ते हैं, तो ये बनता है ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ ज्ञानी। ठीक है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से स्लीपिंग लाइन और एक हाफ सर्कल टर्न करते हुए नीचे लाएंगे, उसे अंदर की तरफ मोड़ के बाहर लाके छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी।
ग से ज्ञानी। ठीक है, चलिए नीचे ये वाली लाइंस कंप्लीट करेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक यहाँ से थोड़ा ऊपर से एक ऐसे स्लीपिंग लाइन को पीछे घुमा के लाए, हाफ सर्किल को अंदर की तरफ से टर्न कर दिया, तो ये बन गया ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट लाइन। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। ओके, ज्ञ से ज्ञान, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा ब्लू लाइन के ऊपर से एक छोटी स्लीपिंग लाइन, फिर इससे टर्न करके हमने एक हाफ सर्कल बनाया, उसे अंदर की तरफ मोड़कर बाहर लाके छोड़ा। ओके, ये भी कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, अब नीचे अभ्यास दिए, अभ्यास इसी अक्षरों की, इन्हीं अक्षरों की जो हमने की है उन्हीं के अभ्यास है बच्चों। पहला इसमें दिया है कि चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो बच्चों। ठीक है, इन पिक्चर्स को, इन डायग्राम्स को आपको देखना है, ध्यान से पहचानना है। अब इनको कहते क्या है, उसका पहला अक्षर हमें यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, ये है शलजम, श से शलजम, तो यहाँ पहला अक्षर होगा श। इस तरह से स्लीपिंग लाइन, ऊपर से एक छोटा सर्कल बनाते हुए नीचे लाके एक और सर्कल बना के बाहर लाके छोड़ो, और स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया श से शलजम। यह है बच्चों श से षटकोण। स्लीपिंग लाइन, एक प से पतंग की तरह ड्रॉ करो स्टैंडिंग लाइन से जोड़कर, और बीच में एक स्लांटिंग लाइन करेंगे तो श से षटकोण। नेक्स्ट है बच्चों स से सपेरा। इस तरह से एक हाफ सर्किल, फिर उसको नीचे स्लांटिंग लाइन से जोड़ो, बीच में स्लीपिंग लाइन से, स्टैंडिंग लाइन से, ये दोनों जोड़ते हैं, तो ये बन गया स से सपेरा। ह से हल, बच्चों कैसे बनाएंगे, ह से हल, स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसे इस तरह से टर्न करके यहाँ ला के इस तरह से छोड़ो, और फिर यहाँ से एक और लाइन को नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ के घुमा के ले जाते हैं बच्चों, ये बनता है ह से हाथी। ह से हल और ह से हाथी, तो यहाँ पे दिया है ह से हल। ओके, श से क्षत्रिय, ये क्षत्रिय है बच्चों पिक्चर में, इसका पहला अक्षर श, छोटी सी स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ से जैसे बताया था बीच में से इसे ऊपर की तरफ टर्न करके ले जाओ, सर्किल बनाओ, फिर बाहर की तरफ टर्न लेके नीचे लाके छोड़ो। लास्ट है बच्चों रथ, र से रथ, तो र कैसे लिखेंगे बच्चों, स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्किल और नीचे स्लांटिंग लाइन से इसे जोड़ेंगे, तो ये बनता है र से रथ। तो बच्चों आज अपना हिंदी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हुआ। आपकी जो हिंदी की वर्कबुक है ये पूरी हमने स्वर और व्यंजन पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है बच्चों, तो हिंदी का कोर्स आपका ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपका हिंदी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो कल से बच्चों हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ओके, कल से आपको मैं सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाऊँगी, तो आप लोग ध्यान से कीजिए। और ये हिंदी और इंग्लिश में अपना कंप्लीट हो गया, इसे आप भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कीजिए। फाइन बच्चों, और नोटबुक में, रफ कॉपी में भी इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बार बार में। ओके, कल हम मैथ्स रीडिंग करेंगे। फाइन, थैंक यू।